चले अभी कानून लागू नहीं हुआ, एक सवाल पूछ लूँ आपसे, ये बिल आया कहाँ से है? जहाँ से हुकूमत आई है। एक दिन पहले इलेक्शन से किसने लिखा कि वजीर आजम नवाज शरीफ? खुद ही लिखा है उन्होंने। तो अपने भाई पे हद तक इज्जत का दावा करे ना, जिसने उसे बनने नहीं दिया। वीडियो किया गया। कोई एक ऐसी सियासी जमात है जिसका खरबों रुपए का बजट उनके अपने सोशल मीडिया सेल के लिए ना हो। बिल्कुल बंद कराए ना पहले सारे करते हैं। ये बताएं, ये जो हद तक इज्जत का जो बिल है जो आप देख रहे हैं अभी पास हो गया है और आगे साइन के लिए चला गया गवर्नर साहब को, क्या इसमें आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है? सहाफ़ियों को क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर? हद तक इज्जत तो ठीक है, मुझे तो लगता है ठीक है, आप क्या समझते? बात यह है कि एक दिन पहले इलेक्शन से किसने लिखा कि वजीर आजम नवाज शरीफ? खुद ही लिखा है उन्होंने। तो अपने भाई पे हद तक इज्जत का दावा करे ना, जिसने उसे बनने नहीं दिया। अपनी बेटी पे हद तक इज्जत का दावा करे जो वजीर आला बन गई। उन्होंने खुद फैसला किया। चले छोटे, नवाज शरीफ को क्यों ले आए? ये बताएं, हद तक इज्जत का बिल तो ठीक है, कोई किसी की पगड़ी उछालेगा तो उसको जवाब दे तो देना चाहिए। कोई किसी पे इल्जाम लगा दे बैठ के कि मैं बताता हूँ आपको ये बड़ा खराब आदमी है, तो साबित तो करना चाहिए उसको। क्या कहते हैं आप? कानून हमें कहता है, आइन के आर्टिकल 119 के तहत सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि आज़ादी राय पे आर्टिकल 19 है, 19 भी है, 119 भी है। अच्छा, इसको दोनों को मिलाएं आप। अच्छा ठीक है। हमें ना साथ में चीफ जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट ने ये लास्ट जो फैसल वाडे वाला केस था उसमें ये अपना फैसले में लिखवाया। उसके बाद आप आ जाएं, ज़राए बताएं। दूसरा उन्होंने क्या जनाब कि ये केस होगा जिसकी अपील भी नहीं होगी। जी ऐसे ही। वो किस दुनिया के केस? मुझे वो भी समीउल्लाह खान कहता है कि अपील होगी। मुझे दिखा दें वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, दिखा दें मुझे कि कोई अपील नहीं है। कोई अपील नहीं है। और मैं बैंकिंग कोर्ट में केस कर दिया। उसके बाद 30 लाख रुपए की जायदाद इब्तदाई तौर पर आपकी जब्त की जाएगी। मुझे एक बात बता दें जनाब, बड़ा सिंपल सा है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जनाब ये जो गंदम बाहर से आई है, ठीक है, इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल ठीक है, आप पूछ सकते हैं। ठीक, पूछ सकता हूँ जी। मैं लिखता हूँ कि जनाब इसका जिम्मेदार वक़्त का वज़ीर आज़म भी है, वज़ीर ख़ारजा भी है, वज़ीर खुराक भी है। इस पर मुझे अगले दिन नोटिस आ जाता, साबित करो। भाई मैं क्या साबित करूं? वज़ीर आज़म के साइन के बगैर जा नहीं सकता, वज़ीर खुराक की इजाज़त के बगैर समरी बन नहीं सकती, वज़ीर ख़जाना की इजाज़त के बगैर पैसे नहीं इशू हो सकते। ऐसे ही है। उसके बाद जो LC बनती है वो बैंकों से बनती है। ठीक है। उसके बाद अमूर की इजाज़त के बगैर वो तमाम जहाज़ क्लियर नहीं हो सकते जो पोर्ट पे आते हैं। ठीक है, ठीक है। आप तो ये बातें तो आप बता सकते हैं, जैसे किसी की जाती हैसियत पे हमला करना, आप इसके हक में हैं कि कभी भी नहीं। ना हम मादर पिदर आज़ादी सहाफ़त के हक में थे, बिल्कुल ठीक है, ना हैं ना होंगे, लेकिन जो असूल की बात है उस पर बात होनी चाहिए। क्या ये जो हम पे तो लागू हो गया, कोशिश हो रही है ना जी जी, हद तक इज्जत यूट्यूबर्स पे स्पेशली। सर यूट्यूबर छोड़ दें, ये सारे जाएंगे, सब भरे जाएंगे। वैसे इदारे में, आप खुद इदारे में काम करते हैं, आप यूट्यूब भी करते हैं, तो इदारे में जो है वो कंटेंट काफ़ी देखा बात जाता है कि यार ये किस तरह बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इदारे में तो ऑलरेडी एक चेक होता है, लेकिन जो यूट्यूब है उसमें तो कोई चेक नहीं होता। तो मोस्टली अटैक तो यूट्यूब को किया गया ना, सोशल मीडिया को किया गया। कोई एक ऐसी सियासी जमात है जिसका खरबों रुपए का बजट उनके अपने सोशल मीडिया सेल के लिए ना हो। बिल्कुल बंद कराएं ना पहले, सारे करते हैं। बंद कराएं सर इनके। जी ऐसे ही है। पहले इनके सेल बंद कराएं, पहले वहां से चलने वाला झूठ बंद कराएं। मेरी वज़ीर आला जब ये कहती है कि मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, मेरे साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं कि मेरे पास साकिब अंसार की वीडियो मौजूद है, ऑडियो मौजूद है, तो फिर तौहीन इज़्ज़त या हद तक इज़्ज़त कौन कर रहा है? अगर ये वीडियो बनाते थे वैसे है ना माज वसी, जी जी जी, बात करूँ, इनका प्रोफेशनल गलत है। देखिए ना, हमजा जिस तरह अच्छा गाता है, शहबाज शरीफ साहब अच्छा गा लेते हैं, मरियम साहबा जिस तरह टिकटॉक पे वो सारा कुछ कर लेती हैं, और जिस तरह ये फिल्में बना लेते हैं, इनको हॉलीवुड में होना चाहिए। हॉलीवुड, चलिए आपने अच्छा कर दिया। लेकिन मैं ये ज़रा साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हैसियत सहाफ़ी, आपने एक तो बात बड़ी अच्छी क्लियर कर दी कि ये जो है मादर पिदर आज़ादी सहाफ़त में भी नहीं कबूल है। आप चाहते हैं कि किसी की पगड़ी जानबूझ के ना उछाली जाए, ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। ना ब्लैकमेलिंग, ना पगड़ी उछाली जाए, और ना ही किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाए। हम इसके हक में, एक तो हमने ये क्लोज कर दिया कि भाई हम इसमें आपके साथ है, लेकिन जो ट्रायल है, जो ट्राइब्यूनल का मेकिंग है, जो उसके बाद आपको फ्री एंड फेयर ट्रायल मिलने का आपका हक है, उससे महरूम ना किया जाए। देखिए, उससे महरूम ना किया जाए।
दूसरा ये फैसला कौन करेगा कि खबर सच्ची है और झूठी है? वो जज पे हमको एतबार नहीं है जो वो लगाएंगे। नहीं, जज, मुझे जज की तो बात ही नहीं कर रहा। आप मुझ पे एक पिटीशन करते हैं। हाँ जी। कि राना अच्छा, आज मुझे समीउल्लाह चौधरी ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि जब हम इल्ज़ाम लगाएंगे या कहेंगे कि इसने मेरी हद तक इज्जत की है, तो पहले हमने ये प्रूव करना है कि ये मेरी हद तक इज्जत हुई है। वो लॉ पढ़ लेते तो शायद वो अपनी बेगम की ज़ुबान ना बोलते। मेरे भाई हैं, उन्हें चाहिए लॉ पढ़ लें, जो कानून बना है साबित करेंगे। ठीक है। आपके पाकिस्तान में कानून है, इंफॉर्मेशन एक्ट जो है जी, जिसके तहत आप एक एप्लीकेशन देते हैं जी ठीक है कि मुझे बताया जाए कि फलां जगह पर इतने पैसे खर्च हुए हैं, जी, इसके डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं। बिल्कुल ठीक है। उसके लिए टाइम फिक्स है, इतनी देर में आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। जी ठीक है। जब वो मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं देगा तो मैं क्या करूँगा? फिर आप उसके बारे में। मैंने चने तो नहीं लगाने ना, बिल्कुल ठीक है। मैंने खबर देनी है ना भट्ट साहब। जी ठीक है। मेरा ऑनर तो खबर तो फिर यही बन गई कि उसने आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इंफॉर्मेशन नहीं दी और उसके मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन उसके मुताबिक ये हुआ है। ठीक है। वो कहेगा जनाब ये झूठ है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास हैं, तो दो फिर। आप इस कानून में लिखते हैं एक लफ्ज़ कि हम जो भी हम काम कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स तमाम चीज़ें हम फलां वेबसाइट पे डाल देंगे, ताकि अगर किसी को इस मामले में जानना हो तो। ठीक है। राणा साहब, हमारा लाएअमल क्या है? आप क्या करने जा रहे हैं? अगर ये कानून साइन तो गवर्नर साहब ने किए नहीं, उन्होंने कहा कि डिस्कशन के लिए भेजेंगे। डिस्कशन के लिए भी आएगा तो अददी जो है बढ़तरी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हासिल है, तो वो इसको किसी ना किसी तरह लागू कर देंगे। फिर क्या करेंगे आप? मैंने ही लेटर लिखा है गवर्नर पंजाब को। आपने अजहर सदीक ने भी लिखा? अजहर सदीक ने मेरी तरफ से लिखा है। जी ठीक है। अजहर सदीक समझ मैं कह रहा हूँ, जो अजहर सदीक साहब ने लेटर लिखा है वो मेरी ही तरफ से लिखा, उसमें मेरा ही नाम। जी ठीक है। उसमें आइन के आर्टिकल 116 के तहत हमने वो लेटर लिखा है। अब हमने पटिशन भी तैयार की हुई है। ठीक है। 11 जून को पूरे मुल्क में इस पर एहतजाज कर रहे हैं। ठीक है। पंजाब में पंजाब असम्बली के बाहर करेंगे। आज हमने तहरीक इंसाफ को भी दावत दी है, एक दिन पहले जमात इस्लामी को भी दावत दी है। हम इवन मुस्लिम लीग नून के उन लोगों के पास भी जाएंगे जो आज़ादी सहाफ़त समझते हैं। पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन ने जिस तरीके से तकरीर की है और जिस तरीके से उन्होंने इस बिल को रिजेक्ट किया है, इससे ये साबित होता है कि पीपल्स पार्टी भी जाएगी हमारे साथ। चले, अभी कानून लागू नहीं हुआ, एक सवाल पूछ लूँ आपसे, ये बिल आया कहाँ से है? जहाँ से हुकूमत आई है। आपको नहीं पता फारम 45 और 47 कहाँ से आया? राणा साहब, मैं कहा बिल लागू नहीं हुआ, पहले ही पूछना हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राणा साहब, थैंक यू सो मच।